में आपका फिर से स्वागत है। जाते हुए दिसंबर और आते हुए जनवरी को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम लोग जो है श्रद्धा मनु के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और दूसरे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा जो है कहती है, श्रद्धा अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर रही है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि माने जो देवताओं को अर्पित किया जाता है, हाँ दान का जो दान दिया जाता है। तो बलि का अन्न यहां देखा, मैंने यहां पर देखा कुछ बलि का अन्न और भूत हित रत किसका यह दान। भूत माने प्राणी, हित माने हित, रत माने लगा हुआ। तो प्राणियों के हित में लगा हुआ यह किसका दान है। प्राणियों के हित में लगा हुआ यह किसका दान है। और इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। जब मैंने यहां कुछ बलि का अन्न देखा, दान का अन्न देखा, तो इधर कोई है अभी सजीव, इधर कोई अभी जिंदा है, हुआ ऐसा मन में अनुमान। ऐसा मैंने अपने मन में अनुमान किया। अगला पैराग्राफ, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब यहां संबोधन लिया कि तपस्वी कौन, मनु। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी मनु, क्यों इतने हो क्लांत। क्लांत माने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों हो। और वेदना का यह कैसा वेग, वेग माने चाल और वेदना माने कष्ट। एक कष्ट की कैसी चाल है। हे तपस्वी तुम इतने क्लांत दुखी क्यों हो, और वेदना का यह कैसा वेग, यह कष्ट की कैसी चाल है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम इतने अधिक हताश क्यों हो गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, हे मनु बताओ तुम्हारे मन में यह कौन सी चिंता चल रही है। अगला पैराग्राफ, एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। ये तो है, छूट गया, नहीं एक पर्दा यह जीना नील, दो लाइन छोटी है। वो दोनों पंक्तियां क्या है देखो। हाँ दो पंक्तियां हैं क्या, दुख के पिछले, हाँ ये आर्टिकल लेना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि दुख के पिछले रजनी बीत, विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी, रजनी माने रात और बीत माने बीत गई है। हे मनु जो दुख रूपी पिछली रात थी वह बीत चुकी है, और विकसिता सुख का नवल प्रभात, नवल माने नया, प्रभात माने सवेरा, और सुख का नया सवेरा विकसित हो रहा है। जो दुख रूपी पिछली रात्रि थी वह बीत चुकी है, और सुख का नया प्रभात विकसित हो रहा है। एक पर्दा या झीना नील,
और छिपाए हैं जिसमें सुख गात। एक पर्दा यहाँ झीना नील, झीना माने पारदर्शी, नीले रंग का एक यह पर्दा है, नीले रंग का पारदर्शी एक पर्दा है और छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसमें आपने अपने सुख रूपी शरीर को, गात माने शरीर, जिसमें आप अपने सुख रूपी शरीर को छिपाए हुए हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप माने श्राप, हे मनु तुम जिसे अभिशाप समझे हो, जिसे तुम श्राप समझे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल जड़ है, मूल माने जड़, वह जगत की ज्वालाओं का मूल है, संसार की ज्वालाओं का जड़ है। और इसका यह रहस्य वरदान, ईश माने ईश्वर, और ईश्वर का यह रहस्यमय वरदान है और कभी मत जाओ इसको भूल। हे मनु तुम अपने जीवन में इस बात को कभी भूल मत जाना। अगला देखना, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, सविलास आनंद पूर्वक, सविलास। लगे कहने मनो सहित विषाद, विषाद माने दुख और सहित माने साथ, तो दुख के साथ मनो कहने लगे, किससे कहने लगे? हाँ, श्रद्धा से कहने लगे, दुख के साथ मनो श्रद्धा से कहने लगे, मारुत मधुर से उच्छ्वास, उच्छ्वास माने श्वास को छोड़ना, और मारुत माने वायु, और मधुर माने मधुर। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, दुख पूर्वक या दुख के साथ मनु श्रद्धा से कहने लगे, और मधुर मारुत से उच्छ्वास, जो मधुर मारुत के समान, मधुर वायु के समान जो गर्म सांसें हैं, अधिक उत्साह तरंग आबाद, आबाद माने बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा ना हो, आबाद बाधा रहित, और अधिक उत्साह तरंग आबाद, और अत्यधिक उत्साह में, और तरंग माने लहरें, जो लहरें उठ रही हैं तुम्हारे मन में, ये बाधा रहित हैं, अधिक उत्साह तरंग आबाद, अत्यधिक उत्साह के साथ जो लहरें उठ रही हैं ये आबाद हैं, इनकी कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित हैं, और उठाते मानस में सविलास, और मनु अपने मन में सविलास आनंद पूर्वक इस प्रकार की लहरों को उठा रहे हैं, विचार रूपी लहरों को इस प्रकार से मनु अपने मन में आनंद पूर्वक उठा रहे हैं। अगला पैराग्राफ, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गे। मनु कहते हैं श्रद्धा से कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनु इतने हताश, इतने उदास हो गए हैं कि मनु कह रहे हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, उपाय विहीन, निरुपाय माने उपाय विहीन, जिसका कोई उपाय ना हो, और किंतु जीवन कितना निरुपाय, जो मेरा जीवन है वह कितना निरुपाय हो गया है, इसका अब कोई उपाय
नहीं है और लिया है देख नहीं संदेश, लिया है देख नहीं संदेश। इस बात को मैंने देख लिया कि मेरा जीवन निरुपाय हो गया। कितना अत्यधिक, बहुत ज्यादा, कि मेरा जीवन अत्यधिक निरुपाय हो गया है। और लिया है देख, इस बात को मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस संसार में देख लिया है और नहीं संदेश, अब मुझे कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। और निराशा है जिसका परिणाम और सफलता का वह कल्पित गेह। और सफलता, कल्पित माने कल्पना और गेह माने घर, तो कल्पना का घर। और निराशा है जिसका परिणाम, जितने भी संदेश मेरे जीवन में आए उन सब का परिणाम जो है वह निराशा ही निकला है। जितने भी संदेश मेरे जीवन में आए उन सब का परिणाम केवल निराशा ही निकला है। और सफलता का वह कल्पित गेह, और गेह माने घर और कल्पित माने कल्पना। और जो सफलता की कल्पना है, सफलता की जो कल्पना है वह तो अब सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित माने कल्पना और गेह माने घर, और सफलता तो अब केवल कल्पना के रूप में ही रह गई है। क्योंकि यहां से फिर से समझना, किंतु जीवन कितना निरुपाय। मनु कहते हैं कि संसार में मेरा जीवन एकदम निरुपाय हो गया है, उपाय विहीन हो गया है। और लिया है देख, मैंने यह देख लिया है इस संसार में कि मेरा जीवन निरुपाय हो गया है और नहीं संदेश, अब मुझे और कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। और निराशा है जिसका परिणाम, जितने भी संदेश आए मेरे जीवन में सबका परिणाम केवल निराशा ही निकला है। और सफलता का वह कल्पित गेह, जो सफलता है वह तो अब केवल कल्पना का घर बना के रह गई है। अर्थात जितने भी संदेश आए हैं मेरे जीवन में सब निराशा का ही परिणाम दिए हैं। जो सफलता है वह केवल कल्पना का घर बनाकर रह गई है। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। आगंतुक कौन है? श्रद्धा, क्योंकि मनु जो है पहले से वहां उपस्थित थे, बाद में नहीं, मनु पहले से उपस्थित है, श्रद्धा आई थी ना पहले। देखो मनु से जब संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए थे तब श्रद्धा आई, शुरुआत में वही पूछी कि कौन हो तुम संतृप्त जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। तो आया कौन बाद में? आया तो वहां कौन, जिस स्थान पे भाई मनु बैठे थे, जिस स्थान पे मनु बैठे थे उस स्थान पे बाद में श्रद्धा आई। पहले मनु बैठे थे, क्योंकि श्रद्धा उस स्थान पे नहीं थी तो वहां पर उसने कुछ बलिकान देखा। तो आगंतुक शब्द ध्यान रखना है, श्रद्धा के लिए प्रयोग किया गया, मनु के लिए नहीं। आगंतुक श्रद्धा है कि कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर माने अपने धैर्य को छोड़ दिया। तो धैर्य कौन छोड़ दिया? जीवन किसका निरुपाय हो गया? मनु का। तो आगंतुक, कहा आगंतुक, तो किसने कहा? श्रद्धा ने कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर हो गए हो, अपने धैर्य को तुम इतना ज्यादा छोड़ दिए हो। और कैसे कहा? सासने, अत्यधिक प्रेम के साथ। तो कहा आगंतुक ने ससने, अत्यधिक प्रेम के साथ श्रद्धा ने मनु से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने अधीर हो गए हो, अपने धैर्य को छोड़ दिए हो और हार बैठे जीवन का दांव, और जीतते मर कर जिसको वीर। तो जीवन का दांव कौन हार बैठा है? मनु हार बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही कहा था, यहीं से समझना आपको कि किंतु जीवन कितना निरुपाय। कौन कह रहा है? कि मनु कह रहे हैं कि मेरा जीवन निरुपाय हो गया है और लिया है देख, मैंने यह बात देख ली है, अब मेरे जीवन में कोई संदेशा देने की आवश्यकता नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम,
जितने भी संदेशे मेरे जीवन में आए उन सब का परिणाम केवल निराशा ही निकला है। सफलता का वह कल्पित गें जो सफलता है वह तो केवल कल्पना का घर बना के रह गई है। तो कहा आगंतुक ने ससने, इस बात को सुनकर श्रद्धा अत्यधिक प्रेम के साथ मनु से कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो, अपने धैर्य को इतना ज्यादा क्यों छोड़ दिए हो और हार बैठे जीवन का दांव। तुम अपने जीवन के दांव को, दांव माने बाजी, अवसर को, तुम अपने जीवन के अवसर को हार गए हो और जीतते मरकर जिसको वीर, और जिस दांव को, जिस अवसर को वीर लोग मर कर भी जीतते हैं, हे मनु ऐसे अवसर को तुम हार बैठे हो। पूरा समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ बोलो। कहने लगे आगंतुक व्यक्ति बिठाकर इसमें कौन है? ये कहाँ भाई? ऊपर है, ठीक है अभी देख लेंगे उसको भी। अगला पैराग्राफ देखना। तप नहीं केवल जीवन सत, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का जो सत्य है, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि जीवन सत्य, जो जीवन का सत्य है वह केवल तपस्या करना ही नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन का सत्य है वो केवल तप के द्वारा नहीं पूरा हो सकता है, वह केवल तपस्या ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीन माने दुख, अवसाद माने, अवसाद यानी अत्यधिक चिंतन में चला जाना, अत्यधिक चिंतन में चला जाना, दुख में चले जाना। तो करुण माने दुख, जो करुण है, जो करुणा है तुम्हारे हृदय में, या क्षणिक या क्षण भर के लिए, और दुख और अवसाद, जो तुम्हारा जीवन ना दुखों और अवसादों से अत्यधिक चिंता से डूब गया है, यह केवल क्षण भर के लिए है। जो तुम्हारा जीवन अत्यधिक दुख और चिंता से डूब गया है, हे मनु यह केवल क्षण भर के लिए है, क्षणिक है, और तरल आकाश से भरा है और सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद माने आनंद और आशा माने उम्मीद। तरल आकाश से भरा है, या आकाश जो है वह तरल पदार्थों से भरा हुआ है। और तरल पदार्थ क्या है? जैसे जल हो गया, दूध हो गया इत्यादि। तो तरल आकाश से भरा है, ये जो आकाश है वो तरल पदार्थों से भरा हुआ है, और उसी में जो तुम्हारे आशा रूपी आनंद है वह सो रहा है। उसी में जो तुम्हारी उम्मीद रूपी, जो आशा रूपी आनंद है वह सो रहा है। और प्रकृति के, यहां भी टिक लगा लेना, तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोनों पैराग्राफ। कि प्रकृति के एवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति के एवन का श्रृंगार, प्रकृति की युवा अवस्था का श्रृंगार। तो प्रकृति के युवा अवस्था का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, बासी फूलों के द्वारा कभी किया नहीं जाता है। तो प्रकृति के युवा अवस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों के द्वारा किया नहीं जाता है। और मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। और क्यों नहीं किया जाता है? तो मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, क्योंकि वे अति शीघ्र, अत्यधिक शीघ्र, अत्यधिक जल्दी ही कहां जाके मिल जाएंगे? धूल में।
प्रकृति के युवा अवस्था का श्रृंगार बासी पुष्पों के द्वारा क्यों नहीं किया जाता? यदि प्रश्न पूछ ले तो उत्तर क्या निकलेंगे? क्योंकि वह अत्यधिक शीघ्र ही जाकर धूल में मिल जाएंगे और धूल उनको अपने में मिलाने के लिए उत्सुक हो रही है। क्योंकि बासी पुष्प हैं तो बहुत दिन तक, बहुत समय तक वह रुकेंगे नहीं। इसलिए प्रकृति के युवा अवस्था का जो श्रृंगार है वो कभी भी बासी पुष्पों के द्वारा किया नहीं जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है? तो मिलेंगे वह जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। क्योंकि उनको धूल आह अरे संबोधन है कि अरे धूल उनको अपने अंदर मिलाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रही है और वह अतिशीघ्र ही जाकर उस धूल से मिल जाएंगे। इसलिए प्रकृति के युवा अवस्था का श्रृंगार जो है कभी बासी पुष्पों के द्वारा किया नहीं जाता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद। एक तुम, श्रद्धा करे, एक तुम हो और यह विस्तृत भूखंड और दूसरी ओर विस्तृत भूखंड है। भूमि का टुकड़ा, भू माने भूम, खंड माने टुकड़ा, और एक तुम हो और दूसरी ओर यह विस्तृत भूखंड है, अत्यधिक फैला हुआ भूमि का टुकड़ा है। तो श्रद्धा मनु से कहती एक तुमसे किसका बोध हुआ? मनु का। और एक यह विस्तृत भूखंड और दूसरी ओर यह अत्यधिक फैला हुआ विस्तृत भूमि का टुकड़ा और प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद तीव्र, अमंद माने तीव्र, मंद माने मंद और अमंद माने तीव्र, और प्रकृति वैभव, वैभव माने ऐश्वर्य। तो प्रकृति अपने ऐश्वर्य से, तीव्र गति से या पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एक ओर तुम हो और एक ओर यह विस्तृत भूमि का टुकड़ा है। हे मनु, प्रकृति अपने ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद। क्योंकि यही संसार का नियम है कि कर्म का भोग, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप भोग करोगे, और भोग का कर्म और जैसा आप भोग करोगे वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म का भोग, जैसा कर्म करोगे भविष्य में वैसा भोगना पड़ेगा, और जैसा आज भोग रहे हो भविष्य में वैसा कर्म करना पड़ेगा। और यही जड़ चेतन का आनंद। जड़ माने निर्जीव और चेतन माने सजीव। इस संसार में यही सजीव और निर्जीव का आनंद है। यही जड़ चेतन का आनंद, यही सजीव और निर्जीव का आनंद है। जड़ और चेतन का आनंद। दोनों पैराग्राफ समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखना अगला पैराग्राफ। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर सड़ से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, अकेले तुम कैसे असहाय हो। असहाय जिसका कोई सहारा देने वाला ना हो, वो है असहाय। तो श्रद्धा मनु से कहती है अकेले तुम कैसे असहाय। हे मनु, यह बात तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेले ही असहाय हूं, अकेले ही बेसहारा हो गया हूं और यजन कर सकते। तुच्छ विचार, प्रश्न किया। तुच्छ माने निम्न और विचार माने विचार, और यजन माने यज्ञ करने वाले। यजन यज्ञ करने वाले क्या निम्न विचार कर सकते हैं? क्योंकि ये मनु के द्वारा ही इस संसार में नई सृष्टि का निर्माण करना है। नई सृष्टि का निर्माण अब किसके द्वारा होगा? मनु के द्वारा। तो यदि मनु हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हार जाएंगे,
तो जो यज्ञ कर सकते तुच्छ विचार, जो यज्ञ करने वाला है वह निम्न विचार कैसे कर सकता है। और तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, तपस्वी फिर संबोधन लिया मनु के लिए। श्रद्धा ने कहा कि तपस्वी, हे तपस्वी मनु, आकर्षण से हीन, जो तुम्हारे अंदर आकर्षित करने वाली शक्ति थी उससे तुम हीन हो रहे हो और कर सके नहीं आत्म विस्तार। और जो ये तपस्वी, जो आकर्षण करने वाली शक्ति थी उससे तुम हीन हो रहे हो और कर सके नहीं, इसलिए तुम अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने विचारों का विस्तार नहीं कर सके। और अपने विचारों का विस्तार मन क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वह आकर्षण से हीन हो गए। और तुच्छ विचार कौन नहीं कर सकता है? तो यजन कर सकते तुच्छ विचार, क्या यज्ञ करने वाला निम्न विचार कर सकता है? और अकेले तुम कैसे असहाय? तो तुम शब्द से किसका बोध हुआ? मनु का। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? श्रद्धा कह रही है, मनु से कह रही है। अगला पैराग्राफ देखना कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संतृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग। अगली लाइन क्या? इसी पद तल में विगत, हाँ यही है, ठीक, कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संतृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग। और इसी पद तल में विगत विकार, विकार माने कमियां, विकार माने कमियां। और इसी पद तल में, पद माने पैर और तल माने नीचे। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जो मेरे हृदय में, जो मेरे शरीर में, जो मेरे मन में कमियां थी, आज से मैं आपके ही चरणों में उसको अर्पित कर देती हूं, समर्पित कर देती हूं। तो श्रद्धा करें कि समर्पण लो सेवा का सार। सेवा माने सेवा करने का भाव और सार माने कहानी या तथ्य। और समर्पण लो, और सेवा क्या है? अपने के द्वारा किसी की सेवा करना वो सेवा है। और किसी के द्वारा कुछ पाने की इच्छा रखना वो तो व्यवसाय है। सेवा का मतलब जो भी तुम्हारे पास है वो दूसरों को अर्पित कर देना, ये सेवा है। और किसी दूसरे से कुछ प्राप्त कर लेना, ये तो व्यवसाय। तो श्रद्धा करें कि समर्पण लो सेवा का सार। जो सेवा का सार है, जो सेवा का तथ्य है, जो सेवा की कहानी है, उसके लिए मैं अपने आप को तुमको समर्पित कर रही हूं। तो श्रद्धा भी मन को, श्रद्धा मन को समर्पित हो रही है। क्या करे कि समर्पण लो, मैं अपने आप को तुमको समर्पित कर रही हूं। सेवा का सार, जो सेवा का तथ्य है, जो सेवा की कहानी है, उसके लिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूं। और सजल संतृति का यह पतवार, पतवार माने जिससे नाव चलाई जाती है, नौका चलाने, नौका जिससे चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। तो सजल, जल से युक्त, सजल, सजल माने जल से युक्त, और संतृति माने संसार। तो जल से युक्त इस संसार में, जल से युक्त इस संसार में, तो संतृति का यह पतवार। तो जल से युक्त इस संसार में मैं नौका चलाने वाली पतवार के समान अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर समर्पित करती हूं। तो सजल संतृति का यह पतवार, जल से युक्त इस संसार में नौका चलाने
के लिए, जो तुम्हारी शरीर रूपी नौका है, उसको चलाने के लिए मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर समर्पित करती हूं। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, और आज से मैं अपने जीवन को तुम्हें उत्सर्ग करती हूं। उत्सर्ग माने बलिदान कर देना, न्यौछावर कर देना। तो हे मनु, श्रद्धा कहती, हे मनु, आज से मैं अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करती हूं, और इसी पद तल में विगत विकार, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वह सब इसी पद तल में ही रहे जाएं। आगे देखना। फिर श्रद्धा मन से करे कि बनो संतृप्ति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। बनो संतृप्ति के मूल रहस्य। संतृप्ति माने संसार। आप श्रद्धा मन से कहती है कि आप इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। मूल माने मुख्य, और रहस्य माने रहस्य, जिसमें छिपी हुई कुछ बातें हो, उसको क्या कहते हैं? रहस्य। तो आप इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। क्यों बन जाओ? श्रद्धा मन से कहती है कि आप इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। क्यों बन जाए? क्योंकि तुम्ही से फैलेगी वह वेद। क्योंकि तुम्ही से ही, तुम्हारे द्वारा ही संसार में, संसार की जो सृष्टि रूपी बेल है, वह तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी। इसलिए आप इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। क्योंकि इस संसार में अब कोई बचा नहीं है, केवल एक पात्र श्रद्धा है, और दूसरा पात्र कौन है? मनु है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्ही से फैलेगी वह बेल। इस संसार की जो सृष्टि रूपी बेल है, जो पुनर्निर्माण रूपी बेल है, वह तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी। इसलिए तुम इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ, और विश्व भर सौरभ से भर जाए, और सुमन से खेलो सुंदर खेल। सौरभ माने सुगंध, और संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व सुगंध से भर जाए। हे मनु, तुम ऐसा कार्य करो कि संपूर्ण संसार जो है वह सुगंध से भर जाए, और सुमन से खेलो सुंदर खेल। और इसके बाद दूसरी लाइन समझना कि तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और सुमन से खेलो सुंदर खेल। जब बेल, क्योंकि बेल में सुमन खिलता है। सुमन माने पुष्प। क्योंकि बेल में ही सुमन खिलता है, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। इसलिए तुम इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि के निर्माण रूपी लता फैलेंगी, और जिस निर्माण रूपी लता जो फैलेंगी, तो विश्व भर सौरभ से भर जाए, तो संपूर्ण विश्व जो है वह सुगंधों से युक्त हो जाए, और उस बेल में जो पुष्प खिले, उस पुष्प के साथ आप इस संसार में सुंदर क्रीड़ा, सुंदर खेल खेलते रहें। इसलिए हे मनु, तुम इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ। पूरा चारों लाइन समझ में आ गई? तो तुम्ही से फैलेगी वह बेल। किसके द्वारा बेल फैलेगी? और बेल कैसी है? तो सृष्टि के निर्माण रूपी, सृष्टि का निर्माण रूपी बेल। और किसके द्वारा फैलेगी? मन के द्वारा फैलेगी। कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। और विश्व भर सौरभ से भर जाए, संपूर्ण विश्व, सौरभ माने सुगंध से भर जाए, और सुमन से खेलो सुंदर खेल। सुमन पुष्प के साथ तुम सुंदर खेल खेलो। अगला पैराग्राफ। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्ति
शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। फिर श्रद्धा मनुष्य करे कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। जो विधाता का कल्याणकारी वरदान है, जो विधाता का कल्याणकारी वरदान है, तुम क्या इसे सुनते नहीं हो? जो इस संसार में विधाता का, परमात्मा का कल्याणकारी वरदान है, क्या तुम इसे सुनते नहीं हो? शक्तिशाली हो और विजयी बनो। हे मनु, तुम शक्तिशाली हो और विजयी बनो, और इस संसार में जितनी विपत्तियां आने वाली हैं, सब पर तुम विजय प्राप्त करो। और विजय प्राप्त कब करोगे? इसलिए श्रद्धा ने पहले कह दिया कि शक्तिशाली हो, पहले शक्तिशाली बनो, उसके बाद विजयी बनो। क्योंकि जब तक आप शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक आप विजयी नहीं होंगे। तो शक्तिशाली हो, विजयी बनो। हे मनु, तुम शक्तिशाली हो और इस संसार की संपूर्ण विपत्तियों पर विजय प्राप्त करो, और विश्व में गूंज रहा जयगान। और क्योंकि शक्तिशालियों का ही और जो विजयी हो गए हैं उनका ही संपूर्ण संसार में जयगान गूंज रहा है। अगला देखना, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेंगे सकल समृद्ध। डरो मत अरे अमृत संतान, हे मनु तुम अमृत माने अमृत तो अमरता के पुत्र, देव पुत्र हो। क्योंकि संपूर्ण संसार नष्ट हो गया, बचे हैं कौन? केवल मनु बचे हैं, तो साधारण पुरुष नहीं है। तो वही श्रद्धा समझा रहे कि डरो मत अरे हे मनु, तुम तो देव पुत्र हो। संतान माने पुत्र, तुम तो देव पुत्र हो, तुम अमृत को धारण करने वाले हो, और अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, जो कल्याणकारी वृद्ध है वह निरंतर आगे बढ़ रही है। इसलिए तुम डरो मत। और क्यों ना डरो? क्योंकि तुम देव पुत्र हो। तो अमृत से किसका बोध हुआ? मनु का। तो अमृत का अर्थ पूछ ले, क्या लिखोगे? हाँ, अमृता का प्रतीक या देव पुत्र कौन? मनु। और अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, जो कल्याणकारी वृद्ध है वह निरंतर आगे बढ़ रही है। और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जो तुम्हारा जीवन केंद्र है उसी पर पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाओ। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जो तुम्हारे जीवन का केंद्र है उसी पर तुम पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाओ। और जब तुम ऐसा हो जाओगे ना, तो सकल खिंची आवेंगे सकल समृद्ध। सकल माने संपूर्ण और समृद्ध माने खजाना। तो जितने खजाने हैं इस संसार में वह सब खींचकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। तो पहले अपने आप को शक्तिशाली बना लो, और उसके बाद में जितने खजाने हैं और जितनी विजय है, जितनी बाधाएं हैं, सब अपने आप कटती हुई चली जाएंगी। आगे बढ़े आप। देख रहना। विधाता की कल्याणी श्रेष्ठ सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर। वीर रस का प्रारंभ है अब यहां। श्रद्धा मन से करे कि विधाता की कल्याणी श्रेष्ठ सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर। पटे सागर, इतना परिश्रम करो अपनी दोनों भुजाओं से ना कि सागर पट जाए। और जिसका उदाहरण भगवान राम ने दिया था, सागर पर पुल बनाकर। तो पटे सागर, तो इतनी मेहनत करो अपनी दोनों भुजाओं से, इतना परिश्रम करो ना कि सागर पट जाए। और बिखरे ग्रह पुंज, पुंज माने समूह, ग्रहों का जो समूह है ना
तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी ग्रहों का समूह है वह सब बिखर जाए। इतना परिश्रम करो, इतना शक्तिशाली बनो और ज्वालामुखियां हो चूर। और तुम्हारे मार्ग में जो ज्वालामुखियां आए, जो बाधाएं आए, विपत्तियां आए ना, अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उन सबको चूर चूर कर दो। श्रद्धा मन को ना, मन का उत्साह बढ़ा रही वीर रस में कि पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर। दोनों लाइन समझ में आ गई? ऊपर चलना। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की जो कल्याण करने वाली सृष्टि है, विधाता की जो कल्याण करने वाली सृष्टि है, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा की ये मनोकामना है कि इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर सफल हो और वह पूर्ण हो जाए। जो विधाता की कल्याण करने वाली सृष्टि है, सफल हो इस भूतल पर, इस भूतल पर वह सफल हो और पूर्ण हो जाए। और पूर्ण सफल कब होगी और पूर्ण कब होगी? जब पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। तुम अपनी भुजाओं से इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो ना कि सागर को पाटने का भी सामर्थ्य रखो। और बिखरे ग्रहपुंज, चाहे जितनी विपत्तियां आए, इतना मेहनत करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे ना कि उन विपत्तियों के समूह को बिखेर देंगे और ज्वालामुखियां हो चूर। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम अपने भुजाओं के बल पर उन्हें चूर चूर कर देंगे। आगे बढ़ना, ठीक है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता के केत अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा फिर मन से कहती है कि उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, दर्प, दर्प माने अभिमान और सदर्प माने बड़े स्वाभिमान, बड़े अभिमान के साथ कि इतना परिश्रम किए हैं ना, इतनी मेहनत किए हैं, हमारे भुजाओं में इतना बल है कि कोई भी विपत्ति आएगी हम उसको नष्ट कर देंगे। अभिमान वाला अभिमान नहीं, ये अपने ऊपर वाला अभिमान है कि हम इतनी मेहनत किए हैं, इतना परिश्रम किए हैं कि चाहे जितनी बड़ी ज्वालामुखी आ जाए, चाहे जितनी बड़ी ज्वालामुखियां आ जाए। यहां अर्थ देखना कि और ज्वालामुखियां हो चूर, और उन ज्वालामुखियों को चिनगारी सदृश समझ। उन ज्वालामुखियों को, यहीं से अर्थ समझना कि और ज्वालामुखियां हो चूर। इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो कि जो ज्वालामुखियां हैं वो चूर चूर हो जाएं। और उन ज्वालामुखियों को आप क्या समझो? चिनगारी सदृश माने समान, चिनगारी के समान समझकर सादर्प, बड़े अभिमान के साथ, बड़े घमंड के, हाँ घमंड शब्द प्रयोग करना उचित नहीं, बड़े अभिमान के साथ, अपने भुजाओं के बल के अभिमान के साथ कुचलती रहें खड़ी सानंद। बड़े आनंद पूर्वक आप उन ज्वालामुखियों को चिनगारी के समान मानकर कुचलते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूरा तीनों लाइन का अर्थ मिला लेना, समझ में आ गया? आगे बढ़ना। आज से मानवता की कीर्ति, कीर्ति माने यश, जो मानवता का यश है वो अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल माने वायु, भू माने पृथ्वी और जल माने जल। जो मानवता का यश है, जो मानवता की कीर्ति है, वो जल में, पृथ्वी में और जल में नहीं, अनिल माने वायु में, भू माने पृथ्वी में और जल माने जल में कभी बंद होकर ना रहने पाए। ठीक, अनिल भू जल में रहे न बंद। क्या? मानवता की कीर्ति। तो मानवता की कीर्ति कहां नहीं बंद रहनी चाहिए? यदि प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या होगा? अनिल भू जल में। और कथन किसका है? श्रद्धा का। और किससे कह रही है? और रस कौन सा है? वीर रस है। आगे कि जलधि के फूटे कितने
दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मोर, अबुधय का कर रही उपाय। जलधि, जलधि माने समुद्र, और उत्स माने स्रोत, उत्स माने स्रोत, और जलधि माने समुद्र के फूटे कितने उत्स। समुद्र में चाहे जितना स्रोत फूट जाए, जल के लिए समुद्र में चाहे जितना स्रोत फूट जाए, और चाहे द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं नदियों के बीच में टीला बन जाता है, तो द्वीप, कच्छप, कच्छप माने कछुआ, डूबे और चाहे उतराए। समुद्र में जल के लिए चाहे जितने स्रोत फूट जाएं, चाहे द्वीप डूबे, द्वीप और कच्छप चाहे डूबे और चाहे उतराएं, और किंतु वह खड़ी रहे दृढ़, दृढ़ माने मजबूत। किंतु जो आपका विचार है वो लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ मोत के समान, एक मजबूत मूर्ति के समान खड़ी रहे, अबुधय का कर रही उपाय। अबुधय माने उत्थान, और उत्थान के लिए वह अनेकों प्रकार का उपाय करती रहे। तो जल के चाहे जितने स्रोत फूट जाएं, चाहे द्वीप और कच्छप चाहे डूबे और चाहे उतराएं, किंतु जो आपका विचार है, जो मानवता की कीर्ति है, वह मजबूत मोती के समान खड़ी रहे, अबुधय का कर रही उपाय। और अबुधय विकास के लिए, उत्थान के लिए अनेक प्रकार का उपाय करती रहे, ऐसी जो है श्रद्धा की मनोकामना है। आगे बढ़ना, खत्म है ठीक ठीक। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, श्रद्धा करे कि जो व्यस्त इधर उधर, और शक्ति के विद्युत कण, जो शक्ति का विद्युत कण है, जो शक्ति का, विद्युत माने बिजली का, तो जो शक्ति का विद्युत कण है, और जो इधर उधर व्यस्त है, इधर उधर व्यस्त है, व्यस्त क्यों है? विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, विकल व्याकुल होकर बिखर गए हैं और निरुपाय हो गए हैं। क्या? शक्ति के विद्युत कण। तो विकल बिखरे हैं, विकल बिखरे और निरुपाय, क्या? शक्ति के विद्युत कण जो आपकी भुजाओं में, जो आपके शरीर में शक्ति विद्युत कण के समान जो शक्ति है, जो आपकी भुजाओं में विद्युत कण के समान जो शक्ति है, और जो व्याकुल होकर और निरुपाय होकर इधर उधर बिखरे हुए व्यस्त हैं। समझ में आया कि जो आपकी भुजाओं में विद्युत के समान शक्ति के कण हैं, और जो व्याकुल होकर और निरुपाय होकर इधर उधर बिखर कर व्यस्त हो गए हैं, समन्वय कर उसका करे समस्त। उन सब का तुम समन्वय करो, उन सब को तुम इकट्ठा कर लो, और समस्त, समस्त माने उन सभी को जो विद्युत के कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, उन सब का समन्वय करके उन्हें इकट्ठा कर लो, और जिससे विजयनी मानवता हो जाए। जो मानवता है वह हर विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर जाए। धन्यवाद।